हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और जो स्टूडेंट्स साल 2026 में सीयूईटी यूजी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का डोमेन लेना चाहते हैं, या फिर एलएनआईपी इंस्टीट्यूट या फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जो कि फिजिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है उसमें अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एनटीए की तरफ से आपका जो पहला नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपके सिलेबस में थोड़ा सा चेंज यहाँ पे देखने को मिला है और उसी के साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी इन्होंने दी हैं। तो आराम से बैठो और सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि अगर आप सिलेबस देखोगे तो ये देखो, ये साल 2026 का सिलेबस है जिसका एग्जाम आप लोग को देना है। ये आपका फिजिकल एजुकेशन 321 कोड है और ये सीयूटी यूजी का आपका सिलेबस होने वाला है। अगर मैं आपको बता दूं कि क्या चेंजेस आपके सिलेबस में हुए हैं तो सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अभी हम लोग ने रिसेंटली यूनिट 1 खत्म किया अपनी पेड क्लासेस में। तो अगर आप लोग ने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं करी है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अब बिल्कुल भी लेट मत करो, क्योंकि एनटीए भी एक्टिव हो चुका है, आपके एग्जामिनेशन एक्टिव हो चुके हैं और आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट होना शुरू हो गई हैं। एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पे बता दी गई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर अभी तक क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, हमने रिसेंटली यूनिट 1 बस खत्म किया है। और ये जो सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आया है ना, मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि हम लोग बहुत टाइमली क्लासेस को शुरू करेंगे ताकि अगर ऐसे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो हम उससे अडेप्ट कर पाएंगे। तो देखो, यूनिट 1 हमने खत्म किया है। यूनिट 1 में कोई बड़ा चेंज नहीं आया है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे जुड़ गया है, इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन, यानी कि बच्चों और उनकी स्पेशल नीड्स के बारे में। तो इस टॉपिक को हम बड़े आराम से कवर करेंगे, बाकी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इसकी जो नंबरिंग है वो कम हो गई है। ये दोनों टॉपिक ऊपर हुआ करते थे तो इनको नीचे ला के रख दिया और यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। यूनिट 2 आपका वैसे का वैसा है, हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। जितनी क्लासेस पहले हो गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यू पीवाईक्यू सेशन सब आपको वहां पे मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे और स्किल और फिजिकल की गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। हमारा जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें शामिल हो जाओ और आपको बिल्कुल कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। सारी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, A to Z गाइडेंस। अगर आपके 12th में फिजिकल एजुकेशन थी या फिर नहीं थी, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। ठीक है, ये सारे जो बच्चे हैं ये सब भरोसे पे हमारे साथ आए थे और आज फाइनली अपने अपने फेवरेट कॉलेजेस में एडमिशन लेके बैठे। ठीक है, तो ये देखो, ये यूनिट 2 है जो अभी हम पढ़ रहे हैं और इसमें कोई भी खास चेंज नहीं है, इसको हम आराम से पढ़ेंगे। यूनिट 3 में बहुत बड़ा चेंज है, जो यहाँ पे लिखा रहता था सेलेक्ट एनी 1। तो हमारे पिछले साल इतना ज़्यादा फोर्स करने पे, इतना ज़्यादा आरटीआई फाइल करने पे फाइनली उन्होंने यहाँ से अपना वो हटा दिया है कि आपको सिर्फ एक गेम सेलेक्ट करना है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अब आपको सारे यूनिट पढ़ने हैं। और सारे यूनिट के साथ साथ देखो, इन्होंने सिर्फ 3 चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि स्पेसिफिकेशंस ऑफ फील्ड प्ले एरियाज, यानी कि क्या डायमेंशन होते हैं आपके प्ले एरिया के, कितना लेंथ और कितना इसकी विथ होती है, अरीना ऑफ गेम और स्पोर्ट के बारे में जो भी इसकी स्पेसिफिकेशंस होती है, आपका जो भी गेम है, यानी कि जो भी गेम्स या मेंशन है, इसके बारे में हमको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा और हम सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जनरल रूल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल स्किल्स क्या होती हैं। जैसे कि अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो कितने टाइम का होता है, क्या क्या कार्ड क्या क्या होते हैं उसमें, किस तरीके के फाउल होते हैं, फिर फंडामेंटल स्किल्स कैसे पासेस होते हैं, लॉब पास होता है, शॉर्ट पास होता है, शूटिंग होती है, ड्रिबलिंग होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर गेम के बारे में पढ़नी है और इसके एकदम स्पेसिफाइड नोट्स और अच्छे नोट्स आपको क्लासेस में मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। योगा का यूनिट सेम टू सेम है, कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन वाला यूनिट सेम टू सेम है, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं आया है। यूनिट 6 आपका सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यूनिट 8 आपका सेम है, 7 सेम है और 8 भी सेम है। एक दो छोटी चीज़ें इन्होंने बस अलग से मेंशन कर दी हैं और कुछ भी नहीं है। रिकली जोन्स यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिए जो कि बहुत सिंपल सा है। ये आपका 2000 के टाइम आपका टेस्ट आया तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक जो बहुत बड़ा मेजर चेंज है वो है यहाँ पे यूनिट 9 इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और फिर से मैं आपको बता दूं, हमारे लिए अच्छी बात यह है क्योंकि हमने टाइमली क्लासेस को स्टार्ट किया तो अभी तक हम यूनिट 9 पे पहुंचे ही नहीं है, तो हम लोग आराम से इस यूनिट को कवर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अब बिल्कुल भी सोचने की और टेंशन लेने का टाइम नहीं है। शांति से क्लासेस को ज्वाइन करो, रेगुलर क्लासेस करो और अपनी पढ़ाई करो। एक चीज़ मैंने आप लोग को पहले भी बोली है कि क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं जिनका बोर्ड का एग्जाम्स है, आप लोग अभी भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा सेकंड बैच शुरू होगा आफ्टर बोर्ड्स उसमें भी आप एनरोल रहोगे पहले से ही, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपकी क्लासेस और आपका पूरा सिलेबस अभी कवर हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा आप कवर करते रहोगे और फिर बोर्ड के बाद आप फ्री होके फिर से हमारे साथ, जब हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका पूरा सिलेबस है। ये यूनिट 9 जो आपका बायोमैकेनिक्स जुड़ा है, ये पहली बार जुड़ा है आपके सिलेबस में और इससे अच्छे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, तो हम लोग इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।
बहुत बेसिक टॉपिक हैं बायोमैकेनिक्स के जो हमें यहाँ पे समझने पड़ेंगे। तो ये पूरा आपका सिलेबस था। इसके साथ अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ। सबसे पहला आपके एग्जाम की डेट्स यहाँ पे इन्होंने बता दी हैं कि भाई आपका जो एग्जाम होने वाला है वो मंथ ऑफ मई में होने वाला है, यानी कि मई में। अभी ये वीडियो मैं आपका दिसंबर में बना रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास अप्रॉक्स 5 महीने हैं तैयारी करने के लिए, जिसमें हम अपने इस फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को 2 बार कवर करने वाले हैं। तो आराम से फटाफट ज्वाइन हो जाओ क्लासेस में, ताकि आपका अभी पढ़ाई हो जाए और फिर जब हम सेकंड बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें आप पहले से ही एनरोल्ड रहोगे, वहां पे आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के जस्ट पहले। तो बिल्कुल क्लासेस में ज्वाइन कर लेना। बाकी इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है। एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो यहाँ पे देखो गाइडलाइंस उन्होंने मेंशन करी है, जो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाते जिसकी वजह से, कि वो आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट फोटोग्राफ के साथ, एड्रेस और फादर्स नेम के साथ, डेट ऑफ बर्थ और करेक्ट नाम होना चाहिए। तो मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि अगर आपका अभी आधार कार्ड ठीक नहीं है तो वेट मत करना कि जब फॉर्म आ जाए तो ठीक कराओ, आज ही जाओ इसमें करेक्शन कराओ, ताकि आपके पास आधार कार्ड ठीक रहे, ठीक है। यूडीआईडी आप लोग में से होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डिसेबिलिटी के लिए होती है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी के हो तो आज ही जाके जो भी आपके लेटेस्ट क्राइटेरिया होता है अप्लाई करने का आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में, उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इसको अप्लाई कर देना। नहीं तो अपनी तहसील में जाके बात कर लो कि ये अभी बनवाना है या मार्च के बाद बनवाना है, 31 मार्च के बाद। ये सारी चीज़ें पता करके रखो और फिर तुरंत अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना, क्योंकि पुराने सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम है, अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट है तो भी आपको वो नेशनल गवर्नमेंट का बनवाना पड़ेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आई थी, ये देख लो आपकी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आप लोग भी इसको खोल के चेक कर पाओ। अभी यूनिवर्सिटीज़ इसमें मेंशन नहीं हुई है, बहुत जल्दी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। बाकी फिलहाल आपके रिगार्डिंग या फिर हमारे 2026 के एग्जाम्स लिस्ट में और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी और अपडेट नहीं है। जैसी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। LNIP IGI की पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे पिछले साल के रिकॉर्ड्स इतने अच्छे रहे हैं, बच्चों का भरोसा रहा है, तो मैं एकदम ओपनली आपसे बोल सकता हूं कि अगर आपने एक बार हमको ज्वाइन कर लिया तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बच्चे कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं कि सर हमारे पैसे वापस दिलवा दीजिए, हमको वहाँ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ अपने क्लास में एनरोल कर लीजिए। तो ये सारी दिक्कतें ना आए, इसलिए मैं आपको अभी से चीज़ें बता रहा हूँ। और बिल्कुल हमारी तैयारी पूरी अच्छे से होगी और इस लिस्ट में आपका जो नाम है वो यहाँ पे ज़रूर से ऐड होगा इस साल। चलो, थैंक यू सो मच। कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं क्लासेस में।